हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से चैनल पर एक नई कहानी नफरत या मोहब्बत शुरू होने वाली है। ये एक वेब सीरीज है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो बने रहिए कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे, ये क्या बात हुई भैया? आपकी बेकरी में एक भी केक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता भी है मैं कितनी दूर से आई हूँ, वो भी सिर्फ आपकी ही बेकरी में। और आप कह रहे हो कि आज सारे के सारे केक खत्म हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार आप फिर से जाकर चेक कीजिए, कोई न कोई केक तो जरूर होगा। एक लड़की जो काफी ज्यादा दुबली पतली, कमर तक आते लंबे घने काले सुनहरे बालों वाली, झील सी गहरी काली कजरारी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, एकदम लाल गुलाबी होठ, छोटा सा सुंदर चेहरा, रंग सामान्य, ना ही ज्यादा गोरा ना ही काला, बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसा गेहुआ रंग लिए हुए। उसने एक सुंदर सा अनारकली सूट पहना होता है। उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों पर आ रही होती है। वह लड़की उस बेकरी के मालिक से बात कर रही थी। देखिए मैडम, हमने एक बार नहीं 5 से 6 बार चेक कर लिया है, मगर हमारे यहाँ आज एक भी केक नहीं बचा है। सारे के सारे केक बिक चुके हैं और जो 2 केक बचे हैं वो पहले से ही रिजर्व हैं। तो आप किसी और बेकरी में जाकर केक देख लीजिए। बेकरी में काम करने वाला एक लड़का उस लड़की से बोला। अरे, ऐसे कैसे किसी और बेकरी में चली जाऊं भला? अगर कहीं और ही जाकर केक लेना होता तो मैं 5 किलोमीटर दूर से आपकी इसी बेकरी में क्यों आती? पास ही की किसी बेकरी से केक नहीं ले लिया होता? मेरी बेस्ट फ्रेंड तन्वी को आपकी ही बेकरी का केक पसंद है, और अगर मैं आज केक लेकर नहीं गई ना तो वो मुझसे पक्का नाराज हो जाएगी। और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भला कोई नाराज कर सकता है? प्लीज भैया, मेरी परेशानी समझो और मुझे एक केक दे दो ना। चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे ले लो, पर केक दे दो ना। प्लीज भैया प्लीज। कहते हुए वह लड़की अपना क्यूट सा चेहरा बना लेती है। क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है? बेकरी का मालिक वहां पर आते हुए बोला। देखिए ना अंकल, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है और मैं 5 किलोमीटर से दूर आपकी बेकरी आई हुई हूँ, क्योंकि मेरी दोस्त को यहीं का बना केक पसंद है। मगर ये भैया कह रहे हैं कि आज सारे केक खत्म हो गए। अब आप ही बताएं अंकल, मैं क्या करूं? मायूस सा चेहरा बनाकर बोली। अगर मैं बिना केक के गई तो मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी, और दोस्त को नाराज करना मतलब तो आप समझते ही हैं ना अंकल। बोलते हुए ही वो लड़की काफी क्यूट सा चेहरा बना लेती है, जिसे देख बेकरी के मालिक के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। ये बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। आज हमारे यहाँ सारे के सारे केक बिक चुके हैं और जो बचे हैं वो पहले से ही बुक हैं। मगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो एक ऑर्डर अभी ही कैंसिल हो गया, तो तुम वो केक ले सकती हो। बेकरी का मालिक मुस्कुराकर बोला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अंकल। आप ना काफी ज्यादा स्वीट हो, बिल्कुल केक की तरह। अब से मैं हमेशा आपकी ही शॉप से केक लिया करूंगी। लड़की खुश होते हुए बोली। कुछ समय बाद वह लड़की अपने हाथ में केक लिए काफी ज्यादा खुश होती है। वाह पाखी, तू तो सच में कमाल है। आखिर तूने केक ले ही लिया। जब तन्वी इस केक को देखेगी तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। बोलते हुए वह काफी ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़ रही होती है और सोचने लगती है केक के साथ ही अगर वह अपनी बेस्टी का फेवरेट खाना भी लेते हुए जाए तो उसकी दोस्त काफी खुश हो जाएगी। यही सोच पाखी ऑटो रोक कर एक बड़े से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ, ओ शिट, इसे अभी पंचर होना था। बोलते हुए एक लड़का काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उस लड़के की 6 फीट लंबी हाइट, भूरी आंखें, गोरा रंग, कठिला बदन, जिसे देख कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार जाए। चेहरे पर काफी ज्यादा घमंड और गुरूर,
दोनों ही भरा पड़ा। वह लड़का अपनी कार से बाहर निकलकर अपनी कार को देखते हुए बोला, अगर मॉम डैड मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहते तो मैं इस जगह पर कभी आता ही नहीं। मुझे तो एक तो यहाँ जबरदस्ती आना पड़ा और ऊपर से आते ही मेरी कार पंचर हो गई। बोलते हुए वह काफी गुस्से में होता है। सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं अभी ही किसी की हेल्प लेता हूँ या मैकेनिक को बुलाकर कार ठीक करवा देता हूँ। मगर सर, इन सब में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक आप क्यों ना। बोलते हुए उस लड़के का मैनेजर आसपास देखने लगता है और सामने दिख रहा एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर, तब तक आप उस रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा पी क्यों नहीं लेते? जैसे ही कार ठीक होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मगर इसे जल्दी से ठीक करवाओ, मुझे घर भी जाना है। फ्लाइट का सफर करके मैं काफी थक चुका हूँ। इतना बोलकर वो लड़का आगे बढ़ जाता है, सामने ही दिख रहे रेस्टोरेंट की तरफ। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखता है, उसकी जेब में रखे मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो लड़का अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसे चेक करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और सामने की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। इधर, थैंक यू सर, आपने इतना जल्दी मेरा पार्सल जो तैयार कर दिया। बोलते हुए पाखी वहां के मैनेजर को मुस्कुराकर देख रही होती है। इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है पाखी, तुम हमारे रेस्टोरेंट में हमेशा आती रहती हो, तो तुम हमारी रेगुलर कस्टमर में शामिल हो। और अगर तुम मुझे पहले ही कॉल करके कह देती तो मैं पहले ही तुम्हारा ऑर्डर पैक करवा देता। मैनेजर मुस्कुराकर बोला। इस रेस्टोरेंट का मैनेजर काफी ज्यादा यंग था, करीब 23-24 साल का, और पाखी की इससे काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ और बाद में आऊंगी अपने दोस्तों के साथ। इतना बोलते हुए पाखी अपने दोनों हाथों से केक का बॉक्स पकड़ी होती है और उसी के ऊपर पार्सल रखा होता है। ठीक उसी दिशा में वो लड़का अपने मोबाइल में देखते हुए आगे बढ़ रहा था और जैसे ही पाखी पीछे पलटती है, ठीक वैसे ही वो लड़का आकर सीधे पाखी से टकरा जाता है और इस टकराव के कारण पाखी के हाथ में रखा केक बॉक्स सहित जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखते ही पाखी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से नीचे झुककर जैसे ही केक देखती है, वो पूरा खराब हो चुका होता है, जिसे देख पाखी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। और वे भरे भी क्यों ना, इतनी मुश्किल से उसने वो केक अपनी दोस्त के लिए लिया था। और वो लड़का पाखी से टकराते ही होश में आता है और जैसे ही सामने देखता है, उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया। तभी पाखी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होती है और उस लड़के को अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखों से देखते हुए कहती है, पागल हो, अंधे हो, दिखाई नहीं देता तुम्हारे सामने कोई है या नहीं? मेरा सारा का सारा केक खराब कर दिया। लिसन, जो हुआ वो गलती से हुआ और ये बस एक केक ही है। तुम चाहो तो दूसरा केक ले सकती हो, मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते हुए वो लड़का अपने पॉकेट से 2 500 की नोट निकालकर पाखी के सामने कर देता है, जिसे ऐसा करते देख पाखी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे समझे ही गुस्से में आकर उस लड़के के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। वो थप्पड़ इतना जोर का होता है कि जिसकी गूंज उस पूरी जगह पर फैल जाती है और सारे लोग जो वहां मौजूद थे सभी इस नजारे को देखने लगते हैं। मगर थप्पड़ पड़ते ही वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही पाखी उस खराब हुए केक को उठाकर उस लड़के के पूरे चेहरे पर जोर से लगा देती है और गुस्से से बोलती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम पूरी तरह से गलत हो मिस्टर। एक तो तुमने मेरा केक खराब किया, ऊपर से माफी मांगने की जगह पैसे देकर मेरी दोस्त के लिए जो मेरा प्यार है उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम जैसे बिगड़े हुए लड़के कभी किसी की भावनाओं को समझ नहीं सकते। इतना बोलकर पाखी गुस्से में ही अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है।
मगर वो लड़का जाती हुई पाखी को गुस्से में देखते हुए बोला, इस बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा लड़की। जिस तरह तुमने सबके सामने मुझे इस तरह बेइज्जत किया, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगा। पछताओगी तुम इस दिन को याद करके, क्यों तुमने अयान मलिक पर हाथ उठाया। बोलते हुए वो अपने चेहरे पर लगे केक को साफ करता है और गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है। एक बड़े से 2 मंजिले घर के अंदर हॉल में पार्टी की तैयारी हो रही थी। एक लड़की जिसने वन पीस पहन रखा था, उसके कर्ली काले कंधे तक बाल, बड़ी बड़ी पलकें और काली गहरी आंखें, सुंदर सा छोटा चेहरा, पतले गुलाबी होंठ और दिखने में एकदम सुपर मॉडल की तरह। वो लड़की घड़ी में समय देखते हुए परेशानी के साथ बोली, यार ये पाखी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। 2 घंटे में आने को बोली थी और देखो अब तक पूरे 3 घंटे बीत चुके हैं और ये लड़की अभी तक आई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे बेवकूफ बना रही है, आने का बोलकर नहीं आने वाली। बोलते हुए वो थोड़ी गुस्से में होती है, यार तन्वी तू इतना परेशान क्यों हो रही है, आ जाएगी वो। और ऐसा भी हो सकता है ना कि वो कहीं रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई हो। तू परेशान मत हो, पाखी जल्द ही आ जाएगी। तन्वी का भाई उसे शांत करवाते हुए बोला। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ही वहां पाखी आ जाती है, जिसे देखते ही तन्वी पाखी पर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, आ गई महारानी। अब जाकर फुर्सत मिल रही है तुझे, जो ऐसे धीरे धीरे चलकर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरे पैरों में मेहंदी लगी हो, जो तुझे आने में इतनी देरी हो गई। बोलते हुए तन्वी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लेती है, मगर तन्वी की बात सुन पाखी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है और वह अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ तन्वी को देखने लगती है। पाखी, पाखी क्या हुआ तुझे, तेरी आंखों में ये आंसू कैसे, बोल ना पाखी क्या हुआ, तू कुछ बोलती क्यों नहीं। तन्वी पाखी के पास आ उसकी आंखों में आंसू देख परेशान होते हुए बोली, तनु, तनु मुझे माफ कर दे तनु। बोलते हुए पाखी तन्वी के गले लग जोर से रोने लगती है। जिसे ऐसे रोते देख वहां पर मौजूद सारे लोग उसे हैरानी के साथ देखने लगते हैं और तन्वी परेशान सी बोली, पाखी देख, अगर तू मेरे डांटने पर रो रही है तो मैंने तुझे देरी से आने के लिए माफ किया, पर तू ऐसे रोना बंद कर यार। तुझे पता है ना, जब भी तू रोती है तो तेरी नाक बहने लगती है और तू काफी गंदी लगती है। तो प्लीज यार रोना बंद कर। देख, हमारे सारे दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर तू ऐसे ही रोएगी तो फिर हमारी फोटोज भी अच्छी नहीं आएगी और जब कोई उन फोटो को अपने स्टेटस पर लगाएगा तो सबसे गंदी तू ही दिखेगी मेरी जान। अब रोना बंद भी कर दे यार। बोलते हुए तन्वी उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगती है। तन्वी की सारी बातों को सुन पाखी रोना बंद कर तन्वी से अलग होती है और उसे देख बोली, यार तनु, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं ला पाई, यहाँ तक कि तेरा फेवरेट केक भी नहीं ला पाई। मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ ना तनु, मैं सच में काफी बुरी दोस्त हूँ। बोलते हुए पाखी फिर से रोने लगती है। हुआ क्या है, तू साफ साफ बताएगी मुझे, पर उससे पहले तो तू अपना ये रोना धोना बंद कर और शांत होकर बता हुआ क्या, और मेरी जान की आंखों में ये इतने सारे आंसू क्यों। बोलते हुए तनु उसे पास लगे सोफे पर बैठा देती है, पानी का गिलास देती है, जिसे लेकर पाखी एक ही घुट में सारा पानी पी लेती है और तनु और उसके भाई को देख सारी बातें बता देती है। कितनी मुश्किल से उसे केक मिला और जब केक मिला तो किस तरह एक लड़के ने आकर उसका केक गिरा दिया। इतना बोलते ही वापस से पाखी रोने लगती है। क्या इतना सब हो गया और तू मुझे अब बता रही है। तनु थोड़े गुस्से में बोली, तनु मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया, और कौन था वो लड़का जिसने मेरी पाखी की मेहनत खराब की और जिसकी वजह से मेरी दोस्त की आंखों में इतने सारे आंसू आए।
तनु पाखी को देखते हुए बोली, पता नहीं वो कौन था, मगर जो भी था बहुत बुरा था। एक तो उसने मेरा केक खराब कर दिया, ऊपर से मेरे प्यार को पैसों से तोल रहा था। इतना बोल पाखी गुस्से में उस लड़के को याद करने लगती है। वैसे तूने भी काफी अच्छा मजा चखाया उस लड़के को, मगर तुझसे ना एक गलती हो गई। तुझे उसके चेहरे पर केक उठाकर नहीं मारना था, बल्कि तुझे तो उसे उसी केक से नहला देना था। बोलते हुए तनु खुद को वैसा करते हुए इमेजिन करने लगती है। और मेरी प्यारी बहना, सपनों की दुनिया से बाहर आ और अब चल केक कट करते हैं। हमारे सारे दोस्त कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। तनु का भाई उसे सपनों की दुनिया से बाहर लाते हुए बोला, पर मैंने तो केक लाई ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। बोलते हुए पाखी उदास हो जाती है, जिसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए तनु बोली, ना लाखों की दौलत चाहिए, ना ही हीरे मोती, मुझे तो बस तेरा प्यार चाहिए, जैसे धागा संग मोती। फिर पाखी बोली, बचपन से हम साथ थे, एक दूसरे के पास है, कृष्ण सुदामा की तरह दोस्ती है हमारी, जिसमें ना कोई मिलावट है, ना ही कोई लालच। फिर तनु बोलती है, जब तू मेरे पास है, इससे ज्यादा क्या खास है। फिर पाखी ने कहा, इस जग में सबसे प्यारी वो है तेरी मेरी यारी। इतना कहते ही दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा विला, जिसके बाहर काफी बड़ा और खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ था और उसके एक तरफ बड़ा सा फाउंटेन बना था, तो दूसरी तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। वो विला बाहर से देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत था, अंदर से कहीं ज्यादा उसकी खूबसूरती थी। वो विला पूरी तरह महंगी और कीमती चीजों से सजा हुआ था। उसी के अंदर एक बड़े से कमरे में एक लड़का अपने हाथ में वाइन की बड़ी सी बोतल लिए उसे पी रहा था। इस समय उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल थी। उस लड़के ने बस एक लोवर पहन रखा था, जिस कारण उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिख रही थी, जो किसी भी लड़की को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वो लड़का अपनी आंखों में गुस्सा लिए खुद से ही बातें करते हुए बोला, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें लड़की, बहुत महंगा। आज तक मेरे मम्मी पापा ने बचपन से लेकर अब तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया, ना ही मुझसे ऊंची आवाज में बात की, मगर तुमने ना सिर्फ इतने सारे लोगों के सामने मुझ पर हाथ उठाया, बल्कि मेरा तमाशा भी बनाया। ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारी औकात नहीं है आयान मलिक के सामने खड़े होने की, और तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी बस उस मामूली से घटिया केक के लिए। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। आयान मलिक नाम है मेरा, और आयान मलिक कभी किसी को नहीं भूलता, फिर चाहे वो मेरे दोस्त हो या दुश्मन। तुमने तो मेरे दुश्मनों की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया है। बस अब देखते जाना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। बोलते हुए ही आयान पाखी को काफी गुस्से और नफरत के साथ याद कर रहा होता है। अगले दिन सुबह का समय। बाबा, बाबा कहाँ हो आप? बोलते हुए पाखी अपने बाबा को आवाज लगाती जा रही थी, और अपनी बेटी की आवाज सुनकर एक मिडिल एज आदमी, जिसने बस एक सिंपल सा कुर्ता पजामा पहन रखा था, आंखों में गोल्डन फ्रेम का बड़ा सा चश्मा, ये और कोई नहीं पाखी के पिता हैं, लगा रखा था। क्या हुआ पाखी बेटा, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? कहते हुए ही पाखी के पिता बाहर से घर के अंदर आते हुए बोले, चिल्ला नहीं रही हूँ बाबा, बस आवाज लगा रही हूँ। और हाँ बाबा, आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, क्योंकि आज हमारे कॉलेज के डीएम आने वाले हैं कॉलेज चेक करने के लिए। साथ ही कॉलेज में एक प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सारे प्रोफेसर और प्रिंसिपल सर ने मुझे दे रखी है, इसलिए मैं जल्द ही कॉलेज जा रही हूँ बाबा। और हाँ, मैंने ना आपके लिए नाश्ता और खाना दोनों बनाकर किचन में रख दिया है, आप खा लेना। ये सब पाखी बिजली की रफ्तार से बोले जा रही थी। इतना बोलते हुए ही पाखी अपना बैग लिए बाहर की तरफ जाने लगी।
पाखी बेटा रुको, तुम्हें याद तो है ना, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी होने वाली है मेरे दोस्त के बेटे के साथ। तो तुम्हें अब कुछ दिनों तक कॉलेज जाना बंद करना होगा, क्योंकि शादी की काफी सारी तैयारियां हैं जिनमें तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। पाखी के पिता उसे जल्दबाजी में जाते हुए देख बोले, हाँ हाँ बाबा, मुझे सब याद है। और मुझे ये भी याद है कि शादी में अब बस 6 दिन ही बाकी हैं। इसलिए मैंने कॉलेज में पहले ही एप्लीकेशन दे दी है और प्रिंसिपल सर ने मुझे पूरे 10 दिनों की छुट्टी दे दी है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। पाखी अभी भी ऐसे बोले जा रही थी जैसे उसकी ट्रेन छूट रही हो। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, और हाँ, अपना ध्यान रखना। पाखी के पिता मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ और हम शाम को मिलते हैं। इतना बोल पाखी घर से बाहर निकल जाती है और जल्द से बाहर खड़ी तन्वी के पास आ जाती है, जो अपनी स्कूटी लिए उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी यार पाखी, क्या तुझे पता नहीं आज कॉलेज जल्दी जाना है और कॉलेज में आज प्रोग्राम भी है जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने तुझे सौंपी है। तन्वी अपना मुंह बनाते हुए स्कूटी स्टार्ट करते हुए बोली, तनु, तुझे पता है ना, मुझे सुबह उठते ही कितने सारे काम करने होते हैं। तेरी तरह नहीं जो आराम से सुबह 8 बजे सो कर उठूं। और अब बात कम कर और सामने देख कर चला, कहीं किसी को ठोक मत देना। बोलते हुए पाखी सामने की तरफ देख रही होती है। और ऐसे ही बातें करते हुए दोनों लड़कियां अपने कॉलेज पहुंच जाती है। तनु और पाखी दोनों ही बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी और दोनों ही इस साल फाइनल ईयर में थी। तनु पाखी जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वैसे ही उनके कुछ दोस्त बाहर आकर दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ आयान इस समय अपने घर के हॉल में एक बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा होता है और उसके सामने ही उसका असिस्टेंट होता है और कुछ गार्ड भी जो एकदम सीधे होकर खड़े थे। क्या तुम लोगों को उस लड़की के बारे में पता चला जिसकी डिटेल लाने के लिए मैंने कहा था? आयान अपने हाथ में कॉफी का मग लिए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, नहीं सर, हमें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और सर, ये इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में हम उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे जिसका ना नाम पता है ना ही फोटो है हमारे पास। अगर आप उस लड़की की फोटो दिखाते या नाम बता देते तो हम उसके बारे में पता कर डिटेल ला पाते, मगर बिना नाम और फोटो के हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? असिस्टेंट थोड़ा डरते हुए बोला, बेवकूफ इंसान, तो जाकर उस रेस्टोरेंट की फुटेज चेक करो और पता लगाओ वो लड़की कौन है जिसने मुझ पर, द आयन मलिक पर हाथ उठाने की कोशिश की। ढूंढ कर लाओ उस लड़की को। मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए। कुछ भी करो, जो करना है करो, मुझे वो लड़की ला कर दो। आयन गुस्से में सामने टेबल पर रखा सारा सामान जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला। आयान का गुस्सा देखकर उसके गार्ड और असिस्टेंट सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर हिम्मत कर असिस्टेंट वापस से बोला, सर, हम उस रेस्टोरेंट गए थे और हमने फुटेज भी चेक की, मगर पहले तो वहां का मैनेजर फुटेज देने से मना कर रहा था, मगर काफी बार बोलने पर जब उसने फुटेज दिखाई तो पता नहीं किसी ने उस फुटेज को डिलीट कर दिया था, जिस कारण हमें कुछ भी पता नहीं चला। ना ही हम उस लड़की का चेहरा देख पाए, ना ही कुछ जान पाए। बोलते हुए ही असिस्टेंट के पैर कांप रहे होते हैं, मगर असिस्टेंट ने अपनी बात खत्म की ही थी, उतने में ही एक वास उड़ते हुए उसके पास आता है, मगर समय रहते ही असिस्टेंट हट जाता है, जिस कारण वो वास जाकर जमीन में गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है। इस समय आयान काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसे देखकर सबका बुरा हाल था। यह सब तुम्हारे कारण हुआ, यू बास्टर्ड। अगर तुम मुझे उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए नहीं कहते और कार उस जगह पर पंचर नहीं हुई होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़कियां मेरी एक झलक पाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी होती है और उस लड़की की इतनी हिम्मत
जो आयान मलिक को थप्पड़ मारे? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बस एक बार मेरे सामने आ जाए, उस लड़की को उसकी सही औकात याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी आयान मलिक नहीं। बोलते हुए ही वो काफी गुस्से में होता है। सर, आज हमें 1 बजे कॉलेज जाना है और आपका जाना जरूरी है क्योंकि आज आप चीफ गेस्ट हो और अगर आप नहीं जाते हो तो हमारे कॉलेज की काफी बदनामी होगी क्योंकि मीडिया में ये बात आग की तरह फैल चुकी है कि आप कॉलेज आ रहे हो। असिस्टेंट धीरे से डरते हुए बोला, जिसे सुन आयान थोड़ी देर कुछ सोचता है और सोच लेने के बाद बस ओके में जवाब देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कॉलेज कॉलेज के बड़े से ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा पंडाल लगा हुआ था जिसके सामने ही एक बड़ा सा स्टेज तैयार किया गया था जिसे काफी ज्यादा खूबसूरती के साथ सजाया गया था। इतना ही नहीं, सभी स्टूडेंट्स के बैठने के लिए काफी अच्छी तैयारी की गई थी। यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी काफी सारे स्टॉल लगाए गए थे। हर तरफ स्टूडेंट्स आपस में बातें किए जा रहे थे और सारी डेकोरेशन सभी तैयारियों की तारीफ किए जा रहे थे। और तारीफ करे भी क्यों ना, पाखी और उसके दोस्तों ने मिलकर पूरे 2 हफ्तों तक इन सब की तैयारी जो की थी और इन सब को तैयार करने में अपना सारा समय भी लगा दिया था, जो शायद उन सब के लिए काफी कीमती था क्योंकि इस प्रोग्राम के कुछ दिनों बाद ही सबके फाइनल एग्जाम भी थे। सब कुछ सही से चल रहा था और घड़ी में 12:30 का समय भी हो चुका था और एक तरफ पाखी भाग भाग कर सब चेक कर रही होती है, कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई। यार पाखी, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? सारी तैयारी अच्छे से हुई है और सब कुछ एकदम सही से चल रहा है। कुछ ही देर में प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है और होस्ट भी तैयार है, तो तू इतना क्यों घबरा रही है? वैसे भी तेरी तो आज चांदी ही चांदी है, एक लड़का पाखी को देखते हुए बोला। मगर उसकी बात सुन पाखी उसे हैरान नजरों से देख बोली, मेरे कैसे चांदी हुई? कैसे चांदी हुई ये मत पूछ। बस ये सोच कि अगर हमारे कॉलेज का डीएम काफी यंग और हैंडसम हुआ तो तेरी चांदी हुई ना, क्योंकि तू ही तो हमारे डीएम को उनके गले में हार माला पहनाकर स्वागत जो करने वाली है। एक लड़की हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, वैसे भी पाखी हमारे प्रिंसिपल सर और सारे प्रोफेसर्स की फेवरेट है। ये हर काम परफेक्ट जो करती है, फिर वो पढ़ाई हो या कुछ और, हर चीज में पाखी फर्स्ट जो आती है और तो और हर साल टॉप भी करती है, इसलिए तो सबकी फेवरेट है। काश पाखी तेरे जितना दिमाग मेरे पास भी होता तो आज मैं भी कहाँ से कहाँ होती। एक और लड़की पाखी को देखकर बोली, यार बस करो मेरी तारीफों के पुल बांधना। और रही बात उस डीएम की, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, फिर वो कोई हैंडसम हंक हो या कोई बुरा आदमी, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? 6 दिन बाद तेरी शादी जो है तेरे सपनों के राजकुमार के साथ, इसलिए तुझे किसी से फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मेरा क्या, तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया यार पाखी। तुझे पता भी है, जब पहली बार तुझे देखा था तब मेरा दिल बस धक धक करते रह गया था, मगर तू तो मेरे सपनों पर मेरे अरमानों पर पानी फिर यहाँ से दूर जा रही है। कहते हुए वो लड़का मायूस सा चेहरा बना लेता है। अबे चपड़ गंजू, शक्ल देखी है तूने अपनी, जो तू मेरी बेस्टी से शादी करने का सोच रहा है? मेरी पाक ही सबसे बेस्ट डिजर्व करती है और उसे बेस्ट ही मिल रहा है, तो तू ना अपनी टांग मरता रहा। तन्वी उस लड़के के सर पर एक चपेट लगाकर बोली। अभी वो सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर प्रिंसिपल सर और कुछ प्रोफेसर के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देख सब शांत हो जाते हैं। तुमने सारी तैयारी काफी अच्छे से की है पाखी, प्रिंसिपल सर पाखी को देख बोले। मैंने नहीं सर, हम सब ने मिलकर सारी तैयारी की है और ये हम सभी दोस्तों की मेहनत है, जो ये सब हमने 2 हफ्तों में तैयार किया है। वैसे भी बारिश का मौसम है, मगर अब हमें बारिश से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये पंडाल काफी ज्यादा मजबूत है और बारिश के पानी से इसे कुछ नहीं होगा, ना ही हमारे प्रोग्राम में कोई खलल आएगा। पाखी मुस्कुराकर बोली, वैसे तुमने स्पीच तो तैयार कर रखी है ना? एक प्रोफेसर तन्वी की तरफ देखते हुए बोले, जी सर, सब कुछ रेडी है। वैसे अब प्रोग्राम का समय हो गया है, क्यों ना आप सब अब स्टेज पर चले जाएं। सर, एक लड़का सारे प्रोफेसर और प्रिंसिपल को देखकर बोला। हाँ ठीक है, वैसे भी डीएम सर के आने का समय भी हो गया है और हमें अब प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। इतना बोलकर सारे प्रोफेसर्स वहां से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में प्रोग्राम भी शुरू हो जाता है। होस्ट बनी तन्वी सारे प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल सर का इंट्रोड्यूस करवाती है, जैसे हर स्कूल और कॉलेज में किया जाता है, और स्टेज के एक तरफ तन्वी के साथ पाखी भी खड़ी होती है, जो प्रोग्राम होस्ट करने में तन्वी की मदद कर रही होती है। और स्टूडेंट बोर ना हो, इसलिए जो सबसे अच्छा गाना गाता था कॉलेज में, वो लड़का सबके सामने अपनी आवाज का जादू बिखेर रहा होता है, जिसे सारे स्टूडेंट आराम से सुनकर एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आयान अपनी बड़ी सी महंगी रॉयल्स रॉयस में बैठकर कॉलेज के लिए निकल चुका था। उसी के साथ उसका असिस्टेंट भी था। थोड़ी ही देर में उनकी कार कॉलेज के गेट से अंदर इंटर होती है और आयान बड़े ही एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकलता है। और जैसे ही स्टेज पर मौजूद प्रिंसिपल सर को इस बात की खबर मिलती है, वैसे ही वो अपनी जगह से खड़े होकर सामने चले जाते हैं और आयान को बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले आते हैं। तभी पाखी भी सभी को देखकर माइक में बोलती है, स्टूडेंट्स, जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, उस पल की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि हमारे कॉलेज के डीएम मिस्टर आयान मलिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी यंग जनरेशन की नई प्रेरणा, मिस्टर आयान मलिक का। इतना बोलकर पाखी ताली बजाने लगती है और उसी के साथ सारे स्टूडेंट भी। मगर जैसे ही पाखी इतना बोल अपने सामने से आ रहे लड़के को देखती है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। पाखी काफी ज्यादा हैरानी के साथ अपने सामने से आ रहे लड़के को देख रही होती है, जो और कोई नहीं बल्कि आयान ही होता है। वही आयान जिसने उसके केक को गिराकर खराब कर दिया था और जिसे गुस्से में उसने थप्पड़ मारा था, जिसे याद कर पाखी को वापस से गुस्सा आने लगता है। मगर अब उसका गुस्सा करना बेकार था, क्योंकि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि इस कॉलेज का मालिक था, जिस कारण न चाहते हुए भी पाखी को खून का घूंट पीकर रहना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जैसे ही आगे आकर आयान की नजर पाखी की नजर से टकराती है, वैसे ही वो उतना ही हैरान होता है जितना पाखी थी। सारे स्टूडेंट्स आयान को देखकर जोरों से तालियां बजा रहे होते हैं और लड़कियां तो आयान को देखकर ही अपना दिल हार बैठती है, तो कुछ तो आयान के साथ रोमांस के सपने देखने लगती है। पाखी क्या कर रही है? मिस्टर आयान आ चुके हैं, उनका स्वागत करो, तन्वी धीरे से पाखी के कान में बोली, जिसे सुन पाखी होश में आती है। पाखी बेटा, मिस्टर आयान मलिक का स्वागत करो, प्रिंसिपल सर पाखी से बोले, जिसे सुन पाखी हाँ में अपना सर हिला देती है। मगर पाखी को देखते ही आयान के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में बोलता है, जिसे ढूंढे मेरे आदमी कोलकाता की गली गली, वो मुझे मिली मेरे ही कॉलेज में यहाँ खड़ी। दिल बोल रहा है, मुझसे तुझे तेरी औकात दिखा दो। जिस तरह भरी महफिल में तूने मुझे बेइज्जत किया, उसी तरह भरी महफिल में मैं तेरा तमाशा बना दूं। आयान अपने मन में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था, पर पाखी ना चाहते हुए भी उसके गले में माला पहनाकर उसके हाथ में बूके देकर बेमन से अपने दोनों हाथ जोड़कर वेलकम बोलती है। तब आयान ऐसे उसे अपने सामने पाखी को देखता है तो उसके चेहरे की डेविल मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है
और अपने गले में डली उस हार माला को देखकर कुछ सोचने लगता है। इसके बाद फिर से प्रोग्राम शुरू होते हैं। कुछ भाषण, कुछ नाच गाने होते हैं, मगर पूरे प्रोग्राम भर आयन बस पाखी को ही घूरे जा रहा था और पाखी आराम से उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर पा रही थी, जिस कारण उसे काफी असहज महसूस हो रहा था। लेकिन इस समय वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद कॉलेज के सबसे होनहार और ब्रिलियंट स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाकर उन्हें कुछ ट्रॉफी और पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल सर सारे स्टूडेंट्स और आयान के सामने ही पाखी को बुलाकर उसकी तारीफ करते हुए बोले, मिस्टर आयान, अब मैं आपको हमारे कॉलेज की सबसे ज्यादा होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट से मिलाना चाहूंगा। इतना बोल वह पाखी की तरफ अपने एक हाथ से इशारा करते हुए बोले, ये है मिस पाखी आर्यन, और ये सिर्फ इस कॉलेज की ही नहीं बल्कि पूरे कोलकाता शहर की सबसे बेस्ट और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो हर साल इस कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे कोलकाता में सबसे ज्यादा अंकों से पास होने वाली अकेली स्टूडेंट है। बोलते हुए प्रिंसिपल सर पाखी की तारीफ करने लगते हैं और पाखी बस खामोशी के साथ खड़ी रहती है, जबकि आयान की नजर पाखी से हटी नहीं होती और वह पाखी को भी एक ट्रॉफी देकर सम्मानित करता है, जैसी ट्रॉफी सभी को दी गई थी। इसके बाद प्रिंसिपल सर पाखी और तनु को कुछ इशारा करते हैं, जिसे देखकर तन्वी खुश होते हुए आयान से कहती है कि वह सारे स्टूडेंट से 2 शब्द बोले। इसे सुनकर आयान बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी जगह से खड़ा होता है और सभी को देख थोड़ा सा भाषण देने लगता है, जिसे उसने पहले से ही तैयार कर रखा था। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। वैसे तो आप सभी जानते हैं, हर साल इस दिन मेरे डैड इस कॉलेज में आते हैं, मगर किसी निजी कारण से वह नहीं आ सके, इसलिए इस बार मुझे आना पड़ा और यहाँ आकर सच कहूँ तो मुझे काफी खुशी हुई है। बोलते हुए वह पास खड़ी पाखी को देख डेविल मुस्कान पास करता है। यह कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि मेरे दादाजी का सपना था, जिसे उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसे हकीकत का नाम भी दिया। और आज ये कॉलेज किस पोजीशन में है ये तो आप सभी जानते हो, और इसे इस पोजीशन तक लाने में सबसे बड़ा योगदान आप सभी स्टूडेंट्स का है। बोलते हुए वह सामने बैठे सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और ऐसे ही 2 मिनट बोलने के बाद वह सभी को धन्यवाद बोलता है। और जैसे ही आयान अपनी सीट पर जाने के लिए अपनी जगह से 2 कदम पीछे होता है, ठीक वैसे ही उसका पैर नीचे बिछे कारपेट में फंस जाता है, जिस कारण वह खुद को संभाल नहीं पाता और गिरने के डर से पास ही खड़ी पाखी को पकड़ लेता है। मगर पाखी इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस कारण वह कुछ समझ ही नहीं पाती और आयान पाखी को अपने साथ लिए नीचे स्टेज पर गिर जाता है। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता या पाखी भी समझ पाती, उससे पहले ही पाखी नीचे स्टेज पर थी और उसके ऊपर आयान होता है। साथ ही वह दोनों कुछ इस तरह से गिरते हैं जिस कारण आयान के होंठ सीधे पाखी के होठों से जुड़ जाते हैं, जिसे देख सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर सभी हैरान होते हैं और पाखी को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ। तो आयान भी इन सब से काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर जैसे ही उसकी आंखें पाखी की हैरान नजरों से टकराती है, वैसे ही वह पाखी की सुंदर कजरारी आंखों में कहीं खो जाता है। मगर जैसे ही पाखी को होश आता है, ठीक वैसे ही पाखी एक जोर का धक्का देकर आयान को खुद से दूर धकेल देती है और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। आयान भी अपने होश में आकर खड़ा होता है और जैसे ही वह पाखी से कुछ बोलने वाला होता है, ठीक वैसे ही पाखी गुस्से में आकर एक जोर का थप्पड़ आयान के गाल पर जड़ देती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है और गुस्से से अपनी आयान मुठ्ठियां भींच कर रह जाता है और सारे लोग इस नजारे को देख सुन पड़ जाते हैं। क्या होगा अब आगे? क्या पाखी ने ऐसे बिना सोचे समझे
आयान को थप्पड़ मारकर सही किया। क्या आयान अपनी इस बेइज्जती का बदला पाखी से ले पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ नफरत से भरी मोहब्बत के अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला भाग देखना हो तो हाँ लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।